Hello guys, you are welcome to Johnny Ragam Math classes. Today discuss about NCERT class 9th Math chapter 8th quadrilateral exercise 8.1 going on। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन 9 to 12। क्वेश्चन नंबर 9 है इन पैरेललोग्राम ABCD 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP इक्वल है BQ के। सो दैट करना है हमें ये 5 पार्ट। ट्राइंगल APD कॉन्ग्रुएंस लाना है CQB के, AP इक्वल लाना है CQ के। ट्राइंगल AQB कॉन्ग्रुएंस है CPD, AQ बराबर CP, AP CQ इज़ ए पैरेललोग्राम। ये डायग्राम है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या लिखना है, गिवन। तो हमें सबसे पहले गिवन लिखना है स्टूडेंट्स। ये आपके पास गिवन है ABCD इज़ अ पैरेललोग्राम, 2 points P and Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD सच दैट DP किसके इक्वल है, BQ के। टू सो दैट, तो सो दैट हमें ये 5 पॉइंट हमें सो दैट करने 5 पार्ट। APD डायग्राम आपके पास गिवन है, ये आपके पास डायग्राम है। इसमें सबसे पहला पार्ट देखते हैं ट्राइंगल APD। ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है CQB के। किसके प्रूव करना है, CQB के। और AP इक्वल लाना है CQ के। AP जो है ये इक्वल लाना है CQ के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट लेके चलते हैं सॉल्यूशन में। इन ट्रायंगल APD एंड ट्रायंगल CQB जो हमें प्रूव करना होता है उन्हीं दो ट्रायंगलों को हम लेते हैं। तो इन ट्रायंगल APD CQB इस टाइप से नाम लिए। अब इसी में इसकी क्रॉसपोंडिंग देखो, हमें सबसे पहले इसमें गिवन है जो PD है वो BQ के इक्वल है। जो PD, ये जो PD लाइन है हमें गिवन है, इसमें DP बराबर BQ इक्वल है। तो यही है आपके पास PD किसके इक्वल है, BQ के। तो PD इक्वल QB इस टाइप से लिखा गिवन। अब इधर मैंने, जब आपको पता है ये एक पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, तो BD आपके पास क्या होगी, एक ट्रांसवर्सल। तो इसके जो अपोजिट्स एंगल्स, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर हम देखेंगे इसमें AD इक्वल है CB के। जो AD लाइन है, AD जो है वो किसके इक्वल है, CB के, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल होती हैं। तो देयरफॉर साइड एंगल साइड से हमें ये प्रूव हो गया ट्रायंगल APD कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CQB के बाय SAS। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब सेकंड पार्ट में हमें इन्हीं दोनों ट्रायंगलों की क्रॉसपोंडिंग साइड्स भी इक्वल है। देखो हमने इसको प्रूव कर दिया APD CQB। तो हमें प्रूव करना है सेकंड में AP किसके इक्वल है, CQ के। तो बाय CPCT लिख देंगे, AP इक्वल है CQ के बाय CPCT, क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इसको इक्वेशन 1 नाम दे लिया। फिर हमें सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट प्रूव करना है ट्रायंगल AQB कॉन्ग्रुएंस CPD। तो AQB कहाँ पे है, AQB ये वाला ट्रायंगल, और इधर से आपका CPD। तो इसमें हमने प्रूव किया, सबसे पहले हमने यही लिखा BQ किसके इक्वल हो गया, PD के। ये गिवन है BQ किसके इक्वल है, PD के, गिवन है। फिर इसमें भी हमने एंगल 3 और 4 को नेम दिया। ये एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, एक ट्रांसवर्सल जा रही है, दो पैरेलल लाइन को कट करती है ट्रांसवर्सल, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनाते हैं। तो एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और AB इक्वल होगा CD के, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो देयरफॉर AQB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल CBD के बाय SAS। जब ये कॉन्ग्रुएंस है साइड एंगल साइड से, तो थर्ड पार्ट में हमें, फोर्थ पार्ट में क्या प्रूव करना है, AQ बराबर CP। तो हम कह सकते हैं ये AQ किसके बराबर होगा, CP के बाय CPCT। इसको हमने इक्वेशन 2 नाम दे लिया। अब फिफ्थ पार्ट में हमें APCQ को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। APCQ ये आपका क्या है, पैरेललोग्राम। तो इसको हम किससे प्रूव करेंगे, इक्वेशन 1 जो फ्रॉम सेकंड पार्ट है, और इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड पार्ट। तो फ्रॉम 1 एंड 2 को लेके चलते हैं। AP किसके इक्वल है, CQ के, और एंड AQ इक्वल है CP के। जब ये बराबर है, AP इक्वल है CQ के
और ए क्यू इक्वल है सी पी के। जब ये इक्वल है तो ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम, क्योंकि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में। ये हमारा 5th पार्ट प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम वर्टिसेस ए एंड सी ऑन डायगोनल बी डी, सो दैट हमें शो करना है ए पी बी कॉन्ग्रुएंस है सी क्यू डी के। ए पी डी सी क्यू बी, ये कॉन्ग्रुएंस पर प्रूव करना है। फिर ए पी इक्वल सी क्यू, जब ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा तो ए पी इक्वल सी क्यू बाई सिम्प्लिसिटी हम प्रूव कर देंगे। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सबसे पहले इसमें हमने गिवन लिखा। गिवन में ए बी सी डी इज़ ए पैरेललोग्राम, ए पी एंड सी क्यू आर परपेंडिकुलर्स ऑन बी डी। जो ए पी और सी क्यू हैं वो परपेंडिकुलर डल रहे हैं बी डी पे। 2 पार्ट हमें प्रूव करने हैं, ये कॉन्ग्रुएंस लाना है, ये इसके इक्वल लाना है। तो सॉल्यूशन में जो हमें प्रूव करना है उन्हीं 2 ट्रायंगलों को लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड सी क्यू डी, एंगल ए इक्वल है एंगल क्यू के, एंगल पी इक्वल है एंगल क्यू के। ईच 90 डिग्री है, क्योंकि इधर 90 डिग्री बना, इधर 90 डिग्री। हमें यही 2 ट्रायंगल तो प्रूव करने हैं, ए पी डी और सी क्यू बी। तो ये भी 90 डिग्री होगा, इधर भी 90 डिग्री, तो ये और ये 90 डिग्री हो गया। एंगल 1 बराबर एंगल 2, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि इधर एक ट्रांसवर्सल जा रही है, ये एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे। ए बी बराबर है सी डी के, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं पैरेललोग्राम में, तो देयरफॉर ए पी बी कॉन्ग्रुएंस है सी क्यू डी के बाय एंगल साइड से हमने इसको प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंस। तो हम कह सकते हैं जब ये कॉन्ग्रुएंस है तो ए पी किसके इक्वल होगा, सी क्यू के, कोरोस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये सेकंड पार्ट भी आपका प्रूव हो गया है क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11 है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी इक्वल डी ई, ए बी इक्वल डी ई, ए बी इक्वल डी ई है, ए बी पैरेलल है डी ई के। बी सी इक्वल ई एफ एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के। वर्टिसेस ए बी एंड सी आर ज्वाइंट ऑन वर्टिसेस डी ई एंड एफ रिस्पेक्टिवली, सो दैट क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम। ए बी ई डी ये एक पैरेललोग्राम प्रूव करना है। फिर हमें एक बी ई एफ सी, इसको भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है। और ए डी पैरेलल है सी बी के, ए डी पैरेलल है सी एफ। जो ये ए डी है ये किसके पैरेलल प्रूव करनी है, सी एफ के। जो ये पैरेलल है तो इक्वल भी होगी। क्वाड्रिलेटरल ए सी एफ डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए सी एफ डी ये भी पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए सी बराबर डी एफ एंड लास्ट पार्ट है ए बी सी कॉन्ग्रुएंस डी ई एफ। 6 पार्ट हैं, इनको पहले 3 पार्ट कंप्लीट करते हैं। तो गिवन में हमें लिखना है इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ। हमें गिवन है ए बी इक्वल है डी ई के, जो इक्वल है ए बी किसके इक्वल है, ए बी जो लाइन है वो इक्वल है डी ई के, इसके इक्वल है ए बी लाइन इसके इक्वल होगी। फिर पैरेलल है दोनों, ए बी पैरेलल है डी ई के, ए बी पैरेलल डी ई। फिर बी सी इक्वल है ई एफ के, और फिर पैरेलल भी हैं ये हमें गिवन है। फिर हम टू सो दैट में देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम, ए बी ई डी इज़ अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। बी ई एफ सी इज़ अ पैरेललोग्राम प्रूव करना है। ए डी पैरेलल सी एफ, ए डी इक्वल सी एफ ये प्रूव करना है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट में सिंस जो गिवन है उसको लेके चलेंगे। सिंस ए बी इक्वल है डी ई एंड ए बी पैरेलल डी ई, तो ए बी ई डी, तो इससे हमें प्रूव हुआ जब ये इक्वल है और पैरेलल है तो ए बी ई डी क्या होगा, पैरेललोग्राम है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल भी। फिर सेकंड पार्ट प्रूव करेंगे हम। सिंस बी सी इक्वल ई एफ लेके चलेंगे एंड बी सी पैरेलल है ई एफ के, देयरफॉर बी ई सी एफ इज़ अ पैरेललोग्राम। ये रीज़न सेम रहेगा आपका। दो हो गए प्रूव। अब हमें थर्ड पार्ट के लिए इन दोनों का यूज़ करना है। फ्रॉम फर्स्ट, जब हमें पता है
ABED इज़ अ पैरेललोग्राम है, देन AD इक्वल है BE के, AD पैरेलल BE इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम टू, BEFC इज़ अ पैरेललोग्राम, देन BE इक्वल है BE इक्वल है EF के, तो BE पैरेलल होगा CF, BE पैरेलल होगा CF, EF आएगा इधर, BE पैरेलल होगा EF इक्वेशन टू। तो आपको पता है जब AD इक्वल है BE और BE इक्वल है CF, तो ये कॉमन साइड है, तो AD किसके इक्वल होगा, CF के, AD किसके इक्वल हो जाएगा, CF, इधर C आएगा, सॉरी स्टूडेंट्स इधर C है, आप C कर लेना इधर, CF, तो BE पैरेलल CF, तो इधर से AD इक्वल BE, तो BE कॉमन है कैंसिल, AD किसके इक्वल हो गया, CF के, एंड AD भी पैरेलल हो गया CF। इधर से आपका थर्ड पार्ट प्रूव हो गया है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3 पार्ट और करेंगे। नेक्स्ट 3 पार्ट देख लेना स्टूडेंट्स। सबसे पहले हमें ये प्रूव करना है पैरेललोग्राम। क्वेश्चन 11 में सबसे पहले हमने लिखा हमें क्वाड्रिलेटरल ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम, AC इक्वल DF, और ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है। तो हमने इधर भी डायग्राम आपके लिए ड्रॉ किया हुआ है। तो फ्रॉम थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट में फ्रॉम थर्ड का यूज होगा, AD इक्वल CF एंड AD पैरेलल है CF के। AD किसके पैरेलल है, CF के। तो देयरफॉर ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम। जब AD, जो AD साइड है वो इक्वल है CF के, तो और पैरेलल भी है, तो ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। फिफ्थ पार्ट के लिए हम फोर्थ का यूज करेंगे। ACFD इज़ अ पैरेललोग्राम है एंड AC एंड DF आर अपोजिट साइड्स हैं। AC और DF क्या हैं, अपोजिट साइड्स, तो वो इक्वल भी होंगी, AC इक्वल होगी DF के, हैंस प्रूव। सिक्स्थ पार्ट है ABC, हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करना है DEF के। तो इन्हीं दोनों ट्रायंगलों को हम लेके चलेंगे। AB इक्वल DE गिवन, BC इक्वल EF गिवन, AC इक्वल DF अभी हमने प्रूव किया है, अब वो प्रूव्ड और फ्रॉम फिफ्थ पार्ट से। तो देयरफॉर ABC कॉन्ग्रुएंस है DEF के बाय ट्रिपल एस, साइड से ये प्रूव हो गया, हैंस प्रूव। इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चन 11 में सभी एक दूसरे पार्ट से रिलेटेड है, तो हमने क्वेश्चन 11 प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 12 है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम। ABCD एक ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल दिया हुआ है CD के एंड AB बराबर है BC के। AB किसके बराबर है, BC के। सो दैट करना है एंगल A हमें बराबर लाना है एंगल B के, एंगल C बराबर लाना है एंगल D के, और ABC इधर एक डायगोनल बना लेंगे, इधर एक डायगोनल, दो ट्रायंगल हमें कॉन्ग्रुएंस प्रूव करने हैं, और डायगोनल AC बराबर लाना है BD के। इसमें कंस्ट्रक्शन भी बहुत ज़रूरी है करने के लिए क्योंकि इसमें दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में आप सबसे पहले गिवन लिखोगे स्टूडेंट्स। गिवन में हमें ABCD इज़ अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल CD और AD किसके इक्वल है, BC के। सो करने एंगल A बराबर एंगल B, एंगल C बराबर एंगल D, ये कॉन्ग्रुएंस और ये बराबर प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन सबसे पहले, एक्सटेंड AB एंड ड्रॉ अ लाइन थ्रो C। AB को हमने एक्सटेंड किया है C तक, थ्रो अ लाइन C, जो C से पास होती हुई C टू E एंड और पैरेलल टू AD, किसके पैरेलल है वो, AD के पैरेलल है। जब AD पैरेलल है CE के, तो बाय कंस्ट्रक्शन AECD इज़ अ पैरेललोग्राम, ये एक पैरेललोग्राम हो गया। तो AD किसके इक्वल होगी, BC के गिवन, तो AD इक्वल होगी CE के भी बाय कंस्ट्रक्शन 1 और 2, फ्रॉम 1 एंड 2। जब AD इक्वल है BC और AD इक्वल है CE, तो लेफ़्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल होगी, BC इक्वल होगी CE के। देयरफॉर एंगल E इक्वल होगा एंगल 1, क्योंकि हमें पता है जब BC इक्वल है और CE इक्वल है तो आप कह सकते हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। इसका अपोजिट एंगल ये होगा, ये इक्वल है आपस में, इसका अपोजिट एंगल E, इसका अपोजिट एंगल 1 हमने मान लिया इधर। तो एंगल E इक्वल होगा एंगल 1 के, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हमें पता है कि आप AE
पैरेलल है सी डी के, तो इनके जो कोइंटीरियर एंगल, ये एंगल ई और एंगल ए का सम क्या होगा 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स। तो एंगल ये हमने एक बना लिया, एंगल ए प्लस एंगल ई 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स। इसमें हमने लीनियर पेयर लगा दिया। एंगल ए बी सी, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, सॉरी एंगल ए बी सी, इसमें लीनियर पेयर लगाया ए बी सी प्लस 180 डिग्री लीनियर पेयर। दोनों की राइट साइड इक्वल है तो लेफ़्ट इक्वल होगी। एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल है एंगल ए बी सी प्लस एंगल 1। तो एंगल ए प्लस एंगल ई, एंगल ए बी सी एज इट इज़, एंगल 1 के प्लेस पे हम लिख सकते हैं ई। फ्रॉम अबो पार्ट से हमने 1 के प्लेस पे एंगल ई लिखा। एंगल ई से एंगल ई कैंसिल, एंगल ए इक्वल आ गया ए बी सी के। तो एंगल ए इक्वल है एंगल बी के, हम कह सकते हैं एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। प्रूव हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के लिए हम सी डी लेके चलेंगे। तो एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री कोइंटीरियर एंगल्स। एंगल बी प्लस एंगल सी कोइंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री। लेफ़्ट साइड राइट इक्वल है तो लेफ़्ट भी इक्वल होगी। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल एंगल बी प्लस एंगल सी। एंगल ए एज इट इज़, एंगल डी एज इट इज। एंगल ए और बी हमने प्रूव किया है, इसके प्लेस पे एंगल ए लिख दिया, एंगल सी एज इट इज़। एंगल ए से एंगल ए कैंसिल, एंगल डी किसके इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, फ्रॉम फर्स्ट पार्ट से लिया है। तो ये भी प्रूव हो गया। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है ए बी सी। तो ए बी सी के लिए हमने एक डायगोनल बनाई है, ये और ये ए बी सी, ये एक ट्रायंगल लेना है और बी ए डी ये लेना है। तो इसमें सबसे पहले ए बी सी एंड ए बी डी बी ए डी। तो ए बी किसके इक्वल है बी ए के, कॉमन है दोनों में। और एंगल बी इक्वल एंगल ए फ्रॉम फर्स्ट पार्ट। बी सी इक्वल ए डी गिवन है, देयरफॉर ए बी सी कॉन्ग्रुएंस बी ए डी बाय एस ए एस। ए बी सी कॉन्ग्रुएंस बी ए डी बाय एस ए एस। तो इसी से हमने प्रूव कर दिया जो ए सी साइड है वो बी डी के इक्वल है। ए सी किसके इक्वल है बी डी के, बाय सी पी सी टी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। हम ए सी को क्या लिख सकते हैं, डायगोनल ऑफ ए सी इक्वल है डायगोनल ऑफ बी डी, हैंस प्रूव। ये क्वेश्चन नंबर 12 है। यदि आपको क्वेश्चन समझ नहीं आया तो मेरी वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो स्टूडेंट्स। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच अगेन।